नमस्कार मित्रों, मैं आज जो कहानी लाया हूँ उसका उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा में जो 2013 में ट्रेजेडी हुई थी उससे संबंधित यह कहानी है। एक ट्रैवल एजेंसी चलाने वाला व्यक्ति जिसका नाम विजेंद्र है और जो राजस्थान के अजमेर में रहता था। उसकी एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी थी और उसका काम मज़े से चल रहा था। छोटे से तौर पे वह अजमेर, पुष्कर, इसके आसपास टूरिस्टों को घुमाने का उसका व्यवसाय था। एक दिन उसके पास 20 आदमियों का एक ग्रुप आया और उसने कहा कि हमें चार धाम की यात्रा करनी है, आप व्यवस्था कर सकते हो क्या? अब तक तो इसने छोटे तौर पे ही किया था, आज पहली बार बड़ा ऑफर आया और यह चार धाम खुद भी जाना चाहता था क्योंकि चार धाम हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। सो वह तैयार हो गया और उसने पूरी उसकी व्यवस्था की और उसने अपने पत्नी को भी इसके लिए तैयार कर लिया कि इन 20 लोगों के साथ हम भी चलेंगे, हम भी चार धाम की यात्रा करेंगे, हमारा भी दर्शन हो जाएगा और पुण्य भी मिलेगा और हमारा बिजनेस भी चलेगा। पत्नी भी तैयार हो गई। ये लोग जून 2013 में उत्तराखंड में हरिद्वार से होते हुए गौरी कुंड गए और 16 तारीख को गौरी कुंड से इन लोगों ने केदारनाथ की यात्रा शुरू की, जो कि करीब 20 किलोमीटर है। वहाँ से पैदल और खच्चर या पालकी पे लोग यात्रा करते हैं। ये लोग सब पैदल ही यात्रा पे निकले। जब 4 किलोमीटर के पहले रामबाड़ा पहुँचे तो रामबाड़ा जब पहुँचे तो अचानक से बरसात चालू हो गई और इतनी भयंकर बारिश होने लगी और फिर तेज़ हवाएं भी चलने लगी, सन 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 करके पेड़ गिरने लगे। नदी में पानी अचानक इतना बढ़ गया। वहाँ पे मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी की नदी के ऊपर जो बांध है, नेचुरल बांध है, वह टूट गया और पानी नदी में इतना बढ़ गया कि उसके रास्ते में आने वाले हर चीज़ को बहा गई। केदारनाथ का रास्ता मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए जाता है और उसके किनारे बहुत से होटल, धर्मशाला, रास्ते। उसके रास्ते में जो आया बह गया। चारों तरफ कोलाहल मच गया, लोगों की चिल्लाहट मच गई और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। लोग बहे जा रहे थे, अपने आंखों से देख के असहाय थे। अपने लोगों के सामने ही बहे जा रहे थे। कुछ लोग भाग के ऊपर पहाड़ी पे चढ़े और बच गए। इस सब भागा दौड़ में वह जो विजेंद्र नाम का व्यक्ति जो राजस्थान के अजमेर से टूरिस्टों को और अपनी पत्नी लीला को लेके आया था, उसकी पत्नी का उसका साथ छूट गया। वह अपनी पत्नी के लिए बेचैन हो गया। चारों तरफ उसने खोजा, उसे कहीं नहीं मिला। 2-3 दिन वो वहीं खोजते रहा। तब तक सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं मिली। वह आदमी पागलों की तरह खोजता रहा। उसके जेब में उसकी फ़ोटो थी, उसके याद के नाम से बस अब उसके पास फ़ोटो ही थी। वह फ़ोटो लेकर हर व्यक्ति को दिखाता कि मेरी पत्नी को आपने कहीं देखा है, मेरी पत्नी को आपने कहीं देखा है। लोग नकारते जाते और उसने उसकी पत्नी को किसी ने नहीं देखा था। वह वहीं पे खोजता रह गया, लेकिन उसे मिला नहीं। उसके रिश्तेदारों ने कहा कि अब मान लो कि आपकी पत्नी गुजर गई है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। लोगों ने कहा कि तुम आओ, अपने बच्चों को पालो पोसो, तुम्हारे बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा। लेकिन उस आदमी को इतना विश्वास था कि उसकी पत्नी कहीं जिंदा है, इसलिए वह राजस्थान जाकर अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर उसके पैसे अपने माँ को दे के आया और कहा कि आप मेरे बच्चों का ख्याल करना, मैं अपनी बीवी को खोज के ही वापस आऊँगा। और वह आके उत्तराखंड के एक ज़िले से दूसरे ज़िले, दूसरे ज़िले से दूसरी तहसील, तहसील से गांव-गांव होता हुआ घूम रहा था। 2013 की यह घटना है और 2015 के जनवरी महीने में 27 तारीख को उसे खबर मिली कि गोंगली नामक गांव में एक महिला मिली है जिसका हुलिया उसकी पत्नी से मिलता जुलता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह गोंगली गांव पहुंचा और उसने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसकी पत्नी ही थी जो मानसिक रूप से पागल हो चुकी थी।
उसको वह पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उसे पत्नी पाने का बहुत ही आनंद हुआ और वह ले आया, अपने गांव ले आया, इलाज कराया, ठीक हो गए और वो लोग आज बड़े अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि आज जब लोग छोटी छोटी बातों पे लोग तलाक ले लेते हैं, लोगों के बीच का प्रेम खत्म हो गया है, तब ऐसे समय एक व्यक्ति का 3 साल अपनी पत्नी के लिए लगातार भटकना और उसको खोजना, ये एक बहुत बड़े प्रेम को दर्शाता है। और यह बताता है परिस्थितियां जब आप एकदम विपरीत हो और अगर आप लड़ जा रहे हो तो नेचर भी, प्रकृति भी आपके सामने झुक जाती है। नेचर भी और प्रकृति भी भगवान के सामने झुक, भगवान भी उसकी इच्छा शक्ति के आगे झुका और उसकी पत्नी को वापस दिया। तो जिन लोगों का प्रेम पे विश्वास नहीं है, जिन लोगों को प्रेम बहुत छोटी चीज़ लगती है, उन लोगों के लिए इस कहानी का महत्व है। जीवन साथी क्या होता है, जीवन साथी के प्रति तड़प क्या होती है, वह इस कहानी से स्पष्ट होता है। धन्य है वह विजेंद्र और धन्य है वह पत्नी लाली जिसका पति ऐसा विजेंद्र है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। यह कहानी सत्य घटना है। वर्णन में कुछ आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन कहानी ये सत्य है और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपको अच्छा लगे तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करो। आप जब शेयर करोगे तो मेरा हिम्मत और उत्साह और बढ़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार।